हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से। और आज 8 फरवरी 2025 सुबह के 10:29 का टाइम हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आईडी एक्टिवेशन का लास्ट डेट है इस महीने का। तो 9 तारीख से लेके फरवरी एंड तक फिर आईडी एक्टिवेट नहीं होंगी। तो अभी हम अपनी आईडी से जितने भी फंड्स हैं उसको विड्रॉल कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि वो आईडी एक्टिवेशन में हम यूज़ कर सकें। मैं किसी को भी वो नहीं कर रहा। देखिए, मुझे जो लगता है कि आज के बाद फिर आईडी नहीं लगेगी तो ये फ़ंड यूटिलाइज़ नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन के बाद विड्रॉल लगेगा। तो 15 दिन के बाद तो ऑलरेडी 10 से ऊपर जीडीएस ज़्यादातर सभी आईडियों पे मेरे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर जब उसका विड्रॉल लगा लेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल जो जो आईडियों से विड्रॉल हो सकता है उस आईडी से विड्रॉल करके एक आईडी पे इकट्ठे करें, फिर एक्टिवेशन करेंगे बाद में। फ़िलहाल हम पहले विड्रॉल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से तो विड्रॉल हमने कर ही लिया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस आईडी से फ़ंड विड्रॉल 1.69 यानी $1.5 से ऊपर का विड्रॉल कर सकते हैं। 1.70 करने के लिए पर वो नहीं हो पाया था किसी का। तो 8 तारीख में देखिए मैंने आज ही इसको विड्रॉल किया था, क्योंकि 1.5 से ऊपर आपका पैकेज इनकम है तो आप उसे विड्रॉल ले सकते हैं। टीम इनकम 10 से कम पे विड्रॉल होती नहीं है, तो ये होगा नहीं। तो ये हमारे एक्टिवेशन वॉलेट में ऑलरेडी विड्रॉल हो चुका है। तो हम चलते हैं अपनी अगली आईडी पे। इसमें देख लेते हैं कुछ फ़ंड होगा तो इसमें से विड्रॉल लगा लेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी 6.72 ऑलरेडी है। पैकेज इनकम पे 1.73 है। तो हम 1.73 का विड्रॉल लगाते हैं। तो उसमें वॉलेट रिपोर्ट पे जाना होता है आपको। मतलब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप इसे करना चाहें तो करें, ना करना चाहें, क्योंकि 15 दिन के बाद तो विड्रॉल लगना है, ठीक है ना। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फ़ंड यूटिलाइज हो जाएगा कल से, तो वैसे भी कुछ होना ही नहीं है ना एक्टिवेशन। तो ये यूज़ हो जाएगा तो ऑलरेडी काम में लग जाएगा। तो 1.73 का हम पूरे का विड्रॉल लगा रहे हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास मेल रिसीव हो गई है 818,534 818,534 और ये हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हमारा विड्रॉल हो गया है प्रोसेस, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 8.45 हो गए हैं। ये हमारा 1.73 का कल भी लगाया था हमने, आज भी लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने प्रोसेस कर दिया है। तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे 8.45। अब इसमें हमारे पास टीम इनकम में 12.10 है, तो इसे भी हम 12 का विड्रॉल कर देते हैं। यहाँ से वॉलेट रिपोर्ट में जाते हैं, यहाँ पे वर्किंग टू USDT। तो यहाँ पर राउंड फिगर में लेता है। ये तो मैं शुरू से आपको बताता हूँ, पॉइंट की बात की फ़िगर यहाँ पर विड्रॉल में वर्किंग वाले में नहीं लेता। तो यहाँ पर OTP सेंड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ये हमारे पास पॉपअप आ गया है। और ये हमारे पास यहाँ पर अमाउंट नहीं हो रही है। 565,947 565,947 ये हमने डाल दिया और ये हमने कर दिया ट्रांसफ़र। तो ये प्लीज़ एंटर करेक्ट OTP लिख के आ गया है। हम इसे फिर दोबारा प्रयास करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आप इसको अगर आपका इस तरह की कोई समस्या आती है तो आप दोबारा OTP डाल के कुछ मत कीजिएगा, ठीक है ना। उसका कारण ये है कि अगर मान लीजिए आप फिर दोबारा से मान लीजिए OTP सही होता है, आप डाल देते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो आपके एक्टिवेशन वॉलेट में जाएगा और वो फंस जाएगा पैसा आपका। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने OTP फिर दोबारा से डाल दिया और OTP डल गया और सबमिट हो गया और ट्रांसफ़र दबा दिया, तो उसके बाद में आपके ना तो एक्टिवेशन वॉलेट में जाएगा और आपके यहाँ से कट भी जाएंगे पैसा,
और आपका फिर आप उसके लिए लड़ाई करते रहिए, चाहे आप टिकट जनरेट कीजिए, चाहे आप मेल कीजिए, चाहे आप व्हाट्सएप भेजिए, कुछ नहीं होने का। क्योंकि ऐसे मेरे एक टीम मेंबर थे, उनके साथ में हो चुका है। तो इसलिए मैं आपको सलाह ये दे रहा हूँ कि कभी भी अगर इस तरीके से इनकरेक्ट ओटीपी, ये रॉन्ग ओटीपी या टाइम आउट करके आ जाए तो उसे दोबारा फ्रेश ट्रांजेक्शन कीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी हमने ओटीपी के लिए डालनी है, मैंने आपको बताने के लिए कि इसको फ्रेश कीजिएगा, तो मैं यहाँ पर फ्रेश इसको प्रोसेस करता हूँ। तो यहाँ पर हम देखिए लॉग आउट होएगी ना इतने समय बाद, तो इसलिए ध्यान रखिएगा चीज़ों को करते हुए। सात सौ तेरह 876, 713 876, 713 876। ये फ़ंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए 20 एक्टिवेशन वॉलेट में हो गए हैं, और यहाँ पर पैकेज इनकम भी 0 हो गया है, और टीम इनकम भी हमारा 0.0 रह गया है, 10। तो ये हमने विड्रॉ लगा लिया, और हमारी 2 आईडी हम यहाँ से शोल्डर की एक्टिवेट हो सकती हैं। चलिए इसके बाद में चलते हैं अपनी नेक्स्ट आईडी की तरफ। ये मैं केवल जो न्यू आईडी है वो ही ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू और कैप्टन वाली ही आईडी ओपन है, क्योंकि उसमें तो सोल्जर में तो अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक एक्टिवेशन में, और 1.70 यहाँ पर है, और 8.74। तो ये तो विड्रॉल होगा नहीं टीम वाला, ये हमारी पैकेज इनकम विड्रॉल हो जाएगी 1.70। तो जो हो रहा है उसे कर लेते हैं वॉलेट रिपोर्ट में, टास्क 2 USD। ये हमने 1.70 का प्रोसेस कर दिया है। तो ये हमारे पास OTP आ गया है 955 616। तो ये हम यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है। इनसफिशिएंट वॉलेट बैलेंस और एंटर करेक्ट अमाउंट। तो देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट करके आ गया है, यानी कि ये फुल अमाउंट नहीं हो रही है। इसमें पॉइंट की बात की जो फिगर आपकी जनरेट हुई है, तो उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन होगा। तो आप इसे 1 पॉइंट कम करके कर दीजिएगा दोबारा में। तो 1.7 हो सकता है, 1.69999 करके हो, तो वो इसलिए नहीं ले रहा है। तो आप कोशिश करिएगा 0.01 छोड़ के बाकी कीजिएगा। जीरो 34 707। ये सबसे बड़ी समस्या ये लॉग आउट हो जाती है, ठीक है ना। बहुत कम टाइम पीरियड जो है इसमें लगा रखा है इन्होंने टाइमर। टास्क इनकम में आप पूरी अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट के बाद की भी, पर वर्किंग में आपको राउंड फिगर में ही लेनी होती है, पॉइंट के बाद की फिगर सिस्टम नहीं लेता।
680 732। 680 732। तो देखिए वन वो नहीं लिया, 1.69 ले लिया, एक इसमें ऑलरेडी था तो 2.69 यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका 0.101 शेष रह गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने विड्रॉल का प्रोसेस इस आईडी से भी कर दिया है। बाकी हमारी और आईडी एक बार चेक कर लेते हैं जिस आईडी पे फ़ंड हो सकता है। तो ये हमारी एक आईडी है जो न्यू में एक्टिवेट है। सोल्जर वाली को खोलना आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, सोल्जर वाली पे कुछ नहीं होगा और वो 1.5 से कम होगा, नहीं तो 1.5 तो वैसे भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 0.81 है हमारा, ये 3.80 हो गया है। टीम इनकम में कुछ नहीं है तो 3.80 का हम विड्रॉल लगा लेते हैं टास्क टू USDT। तो सेम देखिए यहाँ पर भी मैं 3.79 ले रहा हूँ। 0.1 आप छोड़ दीजिएगा उसमें, वरना वो एरर आएगी तो आपको दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। तो 0.01 उसमें छोड़ के बैलेंस अमाउंट आप उसमें डाल दीजिएगा। $457 828। 457 828। ठीक है ना, देखिए ये पूरा हो रहा है। आप एक पॉइंट छोड़ के फिर कीजिएगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4.60 हमारे ये हो गए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट आईडी ओपन कर लेते हैं, तो जिसमें भी हमारा फ़ंड होगा वो यूटिलाइज होगा और सारी जगह फिर हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करके फिर जो भी आईडी एक्टिवेट हो सकती है उसमें वो कर देंगे। तो ये हमारी एक आईडी है, इसमें 5.19 हो गया है और 7.85 ये तो निकलेगा, 5.19 निकल जाए तो 5.18 हम यहाँ से कर देते हैं टास्क टू USDT। तो 5.18 और सेंड OTP के लिए हमने यहाँ पर टच कर दिया है। तो ये OTP के लिए पॉपअप आ गया है और ये OTP भी हमें रिसीव हो गया है। 502 928। 502 928। ये देखिए ट्रांसफ़र हो गया। मतलब एक आप पॉइंट छोड़ दीजिएगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। क्या है वो पॉइंट की बात फिगर राउंड फिगर में पूरी अमाउंट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5.18 ये हमारा यहाँ से विड्रॉल होकर यहाँ पर आ गया है। तो वर्किंग वाली तो 10 से कम होगी नहीं, तो इसे भी हम लॉग आउट कर देते हैं। लास्ट आईडी एक आईडी और है, उस पर भी हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम एक जगह सारा इकट्ठा करके फिर हम नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर 0.18 है देखिए। तो यहाँ पर वर्किंग वाली तो विड्रॉल लगी ना 0.29 है। पैकेज इनकम में 3.80 है। तो हम यहाँ पर सेम वही करना है टास्क टू USDT और इसमें हम 3.79 डालेंगे। 3.79 1 सेंट आप माइनस करके डाल दीजिएगा। तो ये OTP के लिए पॉपअप गया है हमारे पास। $921 279।
ये OTP आया है 51 66 65, 51 66 65। ये देखिए कितना कम टाइमर है कि केवल यहाँ से वहाँ तक आने में भी जो है लॉग आउट हो जाता है। ये इतना टाइमर भी नहीं है कि केवल OTP भी वहाँ से उठा के यहाँ पर डाल सकें। एक 151 831। एक 151 831। तो देखिए ये इस तरीके से बार बार लॉग आउट हो रहा है पैनल। तो ये इनका सिस्टम किस तरीके से रन कर रहा है साइड पे आप देख सकते हैं कि 3 बार लॉग आउट हो गया। इतने कम टाइमर इसमें लगा रखा है। 3.79। दो 222 987। 222 987। तो ये देखिए ट्रांसफ़र हो गया है और 0.18 थे यहाँ पे, तो यहाँ पर 3.97 हमारे कंप्लीटेड हो गए हैं। ठीक है ना। तो ये हमने सभी आईडियो से विड्रॉल इकट्ठा एक जगह अपनी सभी आईडियो पर कर लिया। अब हम इसको मर्ज कर लेंगे, फिर उसके बाद में एक्टिवेशन के लिए आपको प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से करना है। ठीक है। तो आप वीडियो में बने, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको जानकारी आपको प्रॉपर मिलती रहे। धन्यवाद।